शाम को जैसे ही खड़ा हो रहा था सो जा रहा था, हम लोग उसको गर्दनी बाग हॉस्पिटल में ले गए, वहां से उन्होंने रेफर कर दिया पीएमसीएच। यहाँ तेजस्वी की सरकार जो युवा की सरकार थी वो आज कहाँ चले गए? ये बिक्की कुमार का इमरजेंसी में एडमिट कराया है, अनकॉन्शियस है वो लड़का। इसकी जवाबदारी कौन लेगा? हमारे मुख्यमंत्री और माननीय उप मुख्यमंत्री है, उन लोगों को तो कोई मतलब नहीं है। जब तक उनके घर का कोई सदस्य भर्ती नहीं होता उनको कोई मतलब नहीं है। अभी पीएमसीएच कैंपस के अंदर हूं और आप देख सकते हैं राजेंद्र सर्जिकल ब्लॉक के जस्ट सामने इमरजेंसी है। ये इमरजेंसी डिपार्टमेंट में है और मैं इसलिए यहां पर आया हूं कि मैं पीएमसीएच की खबर दिखाने के लिए नहीं आया हूं, बल्कि गर्दनी बाग में कट ऑफ के आने के बाद, बीपीएससी के रिजल्ट आने के बाद जो विद्यार्थी पास होने के बाद भी फेल हो गए हैं और जो आदमी एलिजिबिलिटी है नौकरी करने के लायक, वो आमरण अनशन पर 3 दिन से बैठे हुए, लेकिन सरकार अभी तक वहाँ आई नहीं है। सरकार एक बार पूछने के लिए नहीं आई है, लेकिन एक बच्चे जो हैं आमरण अनशन में, वो तबीयत खराब हो गई। अब बगल में जब हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया तो वहाँ से उनको रेफर करके पीएमसीएच लाया गया और ये विद्यार्थी उनके साथी है, उनके साथ ही ये लोग अनशन में बैठे हुए हैं वहाँ पर। और इन्हीं लोग से हम बात कर रहे हैं कि क्या आखिर हुआ क्या था, किनको क्या हुआ था। बिक्की कुमार का नाम का लड़का है जो कि 3 दिनों से अनशन पर बैठे हुए हैं, भूख हड़ताल पर। जी। मैं बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा TRE 1 का स्टूडेंट हूं और हम लोग 3 दिनों से अनिश्चितकालीन धरना पर बैठे हुए हैं गर्दनी बाग में। और हमारा एक अचानक हमारे एक साथी का तबीयत बिगड़ गया है, जिनकी वजह से उसे पीएमसीएच पटना में लाया गया है। डॉक्टर से बातचीत हुई आप? डॉक्टर से भी बात हुई है, उनको सलाइन हो रहा है, उनके मेडिसिन वगैरह सब कुछ देखा जा रहा है और सब कुछ कोई नहीं। और अभी तक हमारे पास कोई अधिकारी तक नहीं पहुंचे हैं वहाँ पर। सभी कहाँ खोए हुए हैं जो पता नहीं, कहाँ नीतीश कुमार की सरकार खो गई है और तेजस्वी की सरकार जो युवा की सरकार थी वो आज कहाँ चले गई। आज हम लोग इस धरती पर बेरोजगारों की खा रहे हैं। प्लीज़ सर, हम आपसे आग्रह कर रहे हैं कि हम लोग को जल्द से जल्द हम लोग का कोई मामला हल किया जाए। देखिए रात के 10 बज रहे हैं और ये लोग जो है ना एम्बुलेंस से पीएमसीएच में लाए हैं। और सबसे दुर्भाग्य की बात ये है कि सरकार रोजगार की बात करते हैं, यहाँ पर बेरोजगारों की इतनी मार है कि बाहर वाले को नौकरी दी जाती है। क्या नाम हुआ आपका? जी, मेरा नाम राजेश मांझी। क्या करेंगे? आपके एक साथी तो मतलब इस स्थिति में आ गए हैं कि अनशन पर बैठ नहीं सकते हैं, लेकिन अभी तो फिलहाल हम तो यही कहेंगे कि हमारे साथी की जो तबीयत हो ठीक हो। अभी ECG हुआ है, ब्लड टेस्ट हो रहा है, सलाइन चल रहा है, डॉक्टर उसके इलाज कर रहे हैं। लेकिन जहाँ तक 2-3 दिनों से हम अनशन पर बैठे हुए हैं, उनको सारे नेताओं को मैं बोल रहा हूँ, सारे यहाँ शासन प्रशासन डॉक्टर को भी बोल रहा हूँ कि कोई हमें 3 दिनों तक देखने तक नहीं आया। क्यों? हमारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। देखने तब आज जब किसी की चली जाएगी। हाँ, वो तभी आएंगे। लगता है कि हमारी जान चली जाए या हमारे मित्र की जान चली जाए तभी वो देखने आएंगे, लेकिन ऐसा नहीं। क्या हम उनके प्रति जिम्मेदार नहीं है या वो हमारे प्रति जिम्मेदारी नहीं है उनकी? क्या वो हमें वोट बैंक के लिए यूज करते हैं? आप नागरिक नहीं है यहाँ के? हम तो अपने मांगों को स्वेच्छापूर्वक आमरण अनशन के द्वारा रखे कि हमारी मांग पूरी हो सके। पुराने नियोजित शिक्षकों को फिर से उनके सीटों पर बहाल किया जाए। आज जो नए सीटें बच रहे हैं, 28,500 जो सीटें बच रहे हैं, उनको फ्रेश सेकंड लिस्ट में लाकर जारी किया जाए। हमारी तो मांग यही थी। लेकिन 3 दिन से जो हम लोग अनशन पर बैठे थे, लेकिन कोई यहाँ तक पूछने तक भी नहीं है। यहाँ शासन प्रशासन, मेडिकल टीम या मतलब हम लोग टूट चुके हैं, लेकिन टूटते हुए भी हौसला अफजाई करते हुए हम तो यहाँ तक पहुँचे हैं। लेकिन आज एक बाइक की हालत ख़राब हो गई। जो हमारे मित्र को बिकी नाम का एक लड़का है, जो हम लोग एम्बुलेंस से लेकर आए वहाँ गर्दनी बाग हॉस्पिटल में, हम लोग वहाँ ले जाके एडमिट किए। तो वहाँ से मैम ने पीएमसीएच में रेफ़र कर दिए और रेफ़र करने के बाद लिखी कि जाइए वहाँ पीएमसीएच में ले जाइए। वहाँ हम लोग अभी लेके आए हुए हैं। वहाँ पे ये पीएमसीएच है, इमरजेंसी डिपार्टमेंट है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर और लोग भी हैं जिनके परिजन यहाँ भर्ती हैं। आपको बता दें कि पीएमसीएच में इमरजेंसी केस में बिक्की कुमार को भर्ती कराया गया है, जो तकरीबन 3 दिन से आमरण अनशन पर है। क्या डिमांड है? सरकार आप लोग की बातें क्यों नहीं सुन रही है? सरकार इसलिए नहीं सुन रही है कि सोच रही है कि हम लोग के मांगों को दबा दिया जाए। सरकार हम लोग की मांगों को नहीं सुन रही है, मांगों को दबाना चाह रही है। हमारी मांग यही है कि नियोजित शिक्षकों को अपने ही सीट पर समायोजित करे और फ्रेश सेकंड मेरिट लिस्ट जारी करे, 5% रिलैक्सेशन के साथ जारी करे। कट ऑफ 5% रिलैक्सेशन के साथ? हाँ, हम लोग कट ऑफ की बात कर रहे हैं ना? हाँ, कट ऑफ की बात कर रहे हैं हम लोग। 55 है तो उसको 50 किया जाए। हाँ, 5% रिलैक्सेशन के साथ जारी किया जाए।
5% जारी किया जाए। हाँ। चलिए, क्या आपका क्या डिमांड है? मेरा तो- डिमांड सबसे बड़ा PMCH क्यों आए हैं आप? मेरा यही डिमांड है। मेरे साथी PMCH में क्यों आना पड़ा? मेरे साथी धरना पे बैठे हुए थे, 3 साथी थे जिनका एक तो कल बेहोश हो गए, वो तो ठीक अभी है। एक साथी जो है अभी आनंद फानन में जल्दी से एडमिट करवाया गया, रेफर कर गया गर्दनीबाग हॉस्पिटल से, अभी उनका चल रहा है, पूरा ट्रीटमेंट अभी चल रहा है। मेरी सरकार से ही मांग है कि जब सरकार मेरे कहते हैं बेरोजगारों की सरकार है, युवाओं की सरकार है, तो वो अभी कहाँ है? वो अभी कहाँ है? जब हम 3 दिन से धरने पर बैठे हुए, जब रात होता है तो माँ बाप कहते हैं कि बेटा आकर खा लो, लेकिन हम जब यही इनसे मेरी इच्छा थी कि आज ये दिन देखना पड़ेगा, क्या मेरी यही सुनवाई नहीं कर सकते हैं? मेरी यही मांग है कि नियोजित शिक्षक को उसके अपनों ही सीटों पर समायोजित करके 5% रिलैक्सेशन के साथ सेकेंड फ्रेश और मेरिट लिस्ट जारी किया जाए। चलिए, आप कहाँ से हैं? कटिहार से हैं। कटिहार से। क्या डिमांड है? नियोजित शिक्षक को समायोजित करके सेकेंड मेरिट लिस्ट जारी करें, नहीं तो ये जो है हड़ताल अनिश्चितकालीन चलती रहेगी। चाहे हड़ताल चलती रहेगी। चलिए, सामने इधर आइए। ये बताइए कि अगर सरकार आप लोग की बात नहीं सुनती है तब क्या करेंगे? नहीं सुनेगी तो बस वही होगा, जो अंतिम सांस तक लड़ेंगे। जब एक भर्ती है तो हम भी भर्ती होंगे, ये भी भर्ती होंगे, हमारे आने वाले साथ हर युवा भर्ती होगा, तब भी सरकार नहीं सुनेगी तो वही होगा, हमारी जाएंगी। ये सारी जिम्मेवारी हमारे बिहार राज्य के तेजस्वी यादव और हमारे गर्जीवन माननीय श्री मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी सुनेंगे, के पाठक जी सुनेंगे और अतुल प्रसाद सर सुनेंगे। ये इन लोगों की जिम्मेदारी होगा अगर हम लोग को कुछ होता है तो। आज तेजस्वी यादव आज बोले हैं RJD में, ऑफिस में हम लोग थे वहाँ पर, उन्होंने कहा कि ये 1,20,336 रोजगार दिए हैं। कैसे आपने रोजगार दिया सर? आपने कह दिया कि बेरोजगारों की रोजगार हमने दे दिया, ठीक है, मानते हैं आपने रोजगार दिया, किनको रोजगार दिया? जिनको देना चाहिए था तो आपने उनको दिया नहीं। पहले से जो 28,000 टीचर है वो पहले से ही नियुक्त है, आपने उनको रोजगार दिया जो पहले से ही वो रोजगार में नियुक्त है, तो आपने किनको दिया? रोजगार वाले को रोजगार दिया, लेकिन बेरोजगार को कहाँ रोजगार दिया? आज हम सबको यहाँ बोर्ड पे होना चाहिए, तो हम कहाँ पे हैं? आज हम यहाँ सड़कों पे हैं, 3 दिन से सड़कों पे हैं, तो हमें कोई सूझबूझ तक देखने वाला भी नहीं आया कि ये बच्चे छात्र जो हैं 3 दिन से भूख हड़ताल पे हैं। कम से कम एक नेता तो आके पूछ सकता था, एक प्रशासन तो आके पूछ सकता था, क्यों नहीं पूछा? क्या हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है? सब अपने सीट के लिए भूखे हुए हैं। क्या हमारी कोई नहीं समझने वाला है? देखिए, क्या आपने अपने हक की लड़ाई के लिए लड़ा? हमारा एक दोस्त आज यहाँ पे है, कल को हम भी हो सकते हैं। अरे मुख्यमंत्री जी, अब तो जागिए, जब आपके परिवार का सदस्य यहाँ आएगा तब आएंगे क्या? विक्की को 4-5 बजे से शाम को जैसे ही खड़ा हो रहा था, हम लोग उसको गर्दनीबाग हॉस्पिटल में ले गए, वहाँ से उन्होंने रेफर कर दिया PMCH। यहाँ पर लेके आए हुए हैं सर, 2 घंटे हो गए, अभी एडमिट किया गया, उसको पानी चढ़ाया जा रहा है, अनकॉन्शियस है वो लड़का अभी तक। अस्पताल में हम लोग सब टेंशन में हैं, उसके घर पे भी सूचना नहीं दी गई है। हम लोगों के लिए तो मान लीजिए वो अनजानी है हमारे साथ। कहाँ का रहने वाला है वो? पटना का ही, बांका का जी, बांका का ना जी, बांका का है। हम लोग उसे लेके आए हैं, उसका उनके घर वालों को आप लोग जानकारी दे दीजिए। जी, सूचना दी गई है, कहा गया है वहाँ से कॉल करके, जो लोग धरने पे बैठे हुए थे वहाँ पे अभी गर्दनीबाग में लोग मौजूद हैं, वो लोग कॉल कर दिए हैं। लेकिन मैं तो सिर्फ मुख्यमंत्री महोदय, उप मुख्यमंत्री महोदय से कहना चाहूँगा कि कब तक आप बेरोजगार को ऐसे नज़रअंदाज करते रहेंगे? जब आएगा तब आप पूछने आएंगे। 3 दिन से भूखा बैठा हुआ है, आपको एक बार देखने भी नहीं आया प्रशासन से कोई, क्या कारण है, क्यों भूखा है? अच्छा, आप लोग नोटिस दिए थे सरकार को? नोटिस जी, सब जगह पहुंचाया गया है, उनको कोई आपको मतलब परमिशन मिला होगा ना? जी सर, हम लोगों को कल तक का परमिशन है। कल शाम 4 बजे तक। चलिए, देखिए ये, हाँ बोलिए। सर, मैं ये कहना चाहूँगा कि जब हमारे साथ ऐसी स्थिति हो रही है तो उनको कभी ना कभी किसी को भेज कर देखना चाहिए कि क्या प्रॉब्लम है। यहाँ तक कि मेडिकल टीम भी नहीं पहुँची, यहाँ तक कि बगल में मेडिकल है, वहाँ से कोई डॉक्टर भी नहीं आया। तब हम लोग हाड़-पाँच के वहाँ लेके गए अंदर, तब उन्होंने PMCH रेफर किया, तब हम लोग यहाँ आके एडमिट किए। यहाँ ब्लड चेक हो रहा है, ECG हो रहा है, पानी चल रहा है, लेकिन अभी तक कोई हमारे बिहार राज्य प्रदेश के कोई भी व्यक्ति, ऐसा जिम्मेदार व्यक्ति नहीं है जो जग सके कि इन युवाओं के साथ कोई नेता खड़ा है, कोई शासन प्रशासन खड़ा है, या कोई मेडिकल खड़ा है, मेडिकल टीम खड़ी है। यहाँ ये देखिए, रिपोर्ट उसकी साफ है। क्या हमें कोई कुछ नहीं समझता है? क्या हम छात्र नहीं है? हम लोग केवल वोट बैंक के लिए यूज़ करते हैं वो लोग। हमारी मांग यही है कि कटअप से 5% कम करके रिजल्ट को सेकंड लिस्ट में जारी किया जाए और नियोजित शिक्षकों को जो पहले से 28,500 हैं उनको अपने ही स्थान पर रख के अब 5% कटअप जारी कम करके रिजल्ट फिर से सेकंड लिस्ट जारी की जाए। अगर नहीं ये सरकार करेगी तब तक एक क्या
हम भी उसके लिए तैयार होंगे, कल ये भी तैयार होंगे, कल ये भी बच्चा तैयार होगा। बिहार से हर कोने कोने से वो बेरोजगार युवा आके यहाँ इस धरना स्थल पे अपनी दे देगा। क्यों? क्योंकि बेरोजगार के लिए आप बाहर के लिए रोजगार दे रहे हैं, आप बिहार वासियों के लिए बेरोजगार कर रहे हैं। चलिए देखिए, पीएमसीएच से आपको ग्राउंड रिपोर्टिंग दिखा रहे हैं। रात के 10 बज चुके हैं और ये मजबूरी ये हो गई, हमारी खबर दिखाने की मजबूरी ये है कि हम शुरू से इनके खबर को दिखा रहे हैं कट टू कट। और ये लोग गर्दनी बाग में तकरीबन आज तीसरा दिन था धरना प्रदर्शन का, और तीसरे दिन से विक्की कुमार नाम का लड़का आमरण अनशन करता है और उसकी स्थिति ये हालत हो जाती है कि आज पटना के, कल भी बेहोश हुआ था एक लड़का, और आज पटना के पीएमसीएच के इमरजेंसी वार्ड में भर्ती है। और वो जल्दी, हम लोग हमारी शुभकामनाएं है कि जल्दी वो स्वस्थ हो जाए, उसकी इलाज चल रही है। और सरकार की नुमाइंदा, इन लोग खबर दे चुके हैं सरकार को, सरकार के नुमाइंदा को आकर के इनसे बात करनी चाहिए, इनको आश्वासन तक देना चाहिए कि आप लोग की बात को पहल रखा जाएगा और उस पहल के आधार पर, आपकी मांग के आधार पर हम लोग सोचेंगे। क्योंकि बेरोजगार युवक हैं, पढ़े लिखे युवक हैं और ये बीपीएससी क्वालिफाई हैं, आपके कट ऑफ के से भी ज़्यादा है, लेकिन आपके रिजल्ट में, आपके रिजल्ट के त्रुटिपूर्ण के कारण आपके नियोजित जो व्यक्ति नौकरी कर रहे हैं उसी को आप दोबारा नौकरी दे करके इन लोगों को आप बाहर कर दिए हैं। और उस व्यक्ति को भी आप नौकरी दे दिए जो बिहार में न फैक्ट्री है, न रोजगार का कोई साधन है उस तरह का, और बाहर के लोगों को आप नौकरी दे करके यहाँ के युवा को बेरोजगार बना रहे हैं। तो यहाँ के बेरोजगार युवक के लिए कहीं ना कहीं नाइंसाफ़ी हो रहा है। मैं शंभू कुमार, कैमरा जर्नलिस्ट राजेश के साथ, पीएमसीएच पटना। अगर मैं चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।